जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में लुसेंट बुक जो न्यू बुक आया दोस्तों मार्केट में, उसका जो है फुल रिवीजन करवाने वाले हैं। जिसमें आज टॉपिक रहने वाला है, देखिए सामान्य जानकारी, जिसमें आज हम भूगोल करवाएंगे। भूगोल की सारे टॉपिक से क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक हम करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, रिवीजन के तौर पर रहने वाला है दोस्तों बुक ये। कर भारत जो है वो क्वेश्चन है, देखिए कर रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच जो है स्थित है। क्वेश्चन है कि कर रहा है भारत जो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत जो है स्थित है। कर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाएगा, देखिए कर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित में भारत का अक्षांशीय संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। आगे देखिए करा भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या से अगर पूछा जाएगा तो अभी जो वर्तमान में है पहला हो गया दोस्तों, मगर इसमें जो दिया गया है तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। अभी वर्तमान आंकड़ा के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है अपना देश इंडिया हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े 6 देश है दोस्तों, देख लीजिए। सबसे बड़ा देश है रूस है, दूसरा स्थान पर कनाडा होता है, तीसरा स्थान पर चीन है, चौथा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वां स्थान पर ब्राजील है और 6 स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वां स्थान पर अपना देश भारत है दोस्तों। 8वां स्थान पर पूछा जाएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो अर्जेंटीना है। कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। देखिए कुछ पर्वतीय नगर है दोस्तों और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश और उसकी ऊंचाई है। पेरियार पर्वतीय नगर जो है किस राज्य में है? तो केरल में है। पेरियार पर्वतीय नगर जो है कहाँ? तो केरल में। इसकी ऊंचाई जो कितनी है? तो 914 मीटर है। कितनी है? 914 मीटर है। करा मंडी पर्वतीय नगर जो कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी? तो 709 मीटर है। कितनी मीटर है? 709 मीटर है। लोनावाला पर्वतीय नगर जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। इसकी ऊंचाई कितनी? तो 620 मीटर है। खांडला कहाँ है दोस्तों? तो यह खंडाला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। पर्वतीय नगर, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 620 मीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन है कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है दोस्तों, जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश भारत जो है आज़ाद हुआ था, को उसी दिन जो है सर जी रेडक्लिफ के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। आप लोग को आदि होगा, भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी जो दोस्तों सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत की और म्यांमार को जो कौन सी पहाड़ी अलग करता है? तो पटकाई की पहाड़ियां। कौन सी? पटकाई की पहाड़ियां। आगे देखिए क्वेश्चन है करा दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि के द्वारा तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। पाक जलरूप मध्य में ही राम सेतु स्थित है दोस्तों। राम सेतु जो है पाक जलरूप मध्य में स्थित है दोस्तों। धनुषकोटी से राम सेतु है। आगे देखिए श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश अगर पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। और इंडोनेशिया की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो जकार्ता हो जाएगा। जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। कौन सा द्वीप? इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट से होकर के गुजरती है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर शहर से होकर के गुजरती है दोस्तों। कितनी डिग्री से? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है दोस्तों भारत का मानक समय रेखा, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। किसी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है 5 राज्यों से। आगे देखिए
कर्क रेखा लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है दोस्तों, क्या है तो ट्रिक है इसका दोस्तों, मित्र पर गमछा जार। इसमें जो 8 राज्यों का नाम जो है आपको मिल जाएगा। बघेल खंड की पठार, बघेल खंड की पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। नया क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो है इनपुट किया गया है। बघेल खंड की पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पठार पर कर्क रेखा और मानक रेखा जो एक दूसरे को काटती है, तो बघेल खंड की पठार पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बघेल खंड की पठार पर हो जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत की त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी सम्मिलित देश है, तो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सारे देश का कैपिटल देख लेते हैं दोस्तों। भारत का कैपिटल है न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और भूटान की कैपिटल जो पूछा जाएगा तो थिम्पू हो जाएगा। कह शाब्दिक राज्यों की सीमाओं से लगा भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा 8 राज्यों अथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगते हैं दोस्तों। ये सारे स्टेट का कैपिटल देखते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। ग्रीष्मकालीन कैपिटल पूछा जाएगा तो गैरसैंण हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दोस्तों कहाँ है, तो शिमला। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है दोस्तों। झारखंड की रांची, बिहार की पटना है। और उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की लखनऊ दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है दोस्तों। ये भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी दोस्तों पूछा जाएगा कि भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की, तो गुजरात राज्य की। दूसरा पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगा। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर। कितना है, तो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद अगर पूछा जाएगा दूसरा स्थान पर है तो कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है दूसरा स्थान पर है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगा हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कितने राज्य जो तटरेखा से लगा हुआ है, तो 9 राज्य है। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सारे राज्य का कैपिटल्स देखते हैं। गुजरात का कैपिटल्स गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाएगा। आगे देखिए, करें नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे अधिक सीमा बनाती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य हो जाएगा। किसके साथ, तो नेपाल देश के साथ में। नेपाल में दोस्तों हिमालय स्थित है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य तो अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो त्रिपुरा हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य भारतीय राज्य दोस्तों राजस्थान है, गुजरात है और पंजाब है। कौन है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब हो जाएगा। राजस्थान कितना लगता है, 1170 किलोमीटर, गुजरात जो है 506 किलोमीटर, कच्छ की रण, पंजाब जो है 425 किलोमीटर। बाघा बॉर्डर दोस्तों पंजाब में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व से म्यांमार से, पश्चिम से भूटान से, उत्तर प्रदेश में से चीन से मिलती है दोस्तों। सिक्किम की सीमा अगर पूछा जाएगा तो नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है सिक्किम। अब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य पूछा जाएगा तो त्रिपुरा की राजधानी कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो अगरतला। केवल उत्तर प्रदेश से पूर्वी असम और मिजोरम से लगता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन है, करा कि भारत के प्रमुख दर्रा दिया गया। भारत के प्रमुख दर्रे दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है देख लीजिए एक बार। करा कि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ स्थित है काराकोरम दर्रा, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। कहाँ, तो लद्दाख में हो जाएगा। जो जिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में हो जाएगा। आगे देखिए करेक्ट क्वेश्चन, अघिल दर्रा कहाँ है दोस्तों, अघिल दर्रा, तो अघिल दर्रा कहाँ है, तो अघिल दर्रा जो है कहाँ है, तो लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो पीर पंजाल दर्रा जो है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो भी जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर
कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बाणा लचक दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। करा लिपुलेख दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आगे देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। यांगयाप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए, दिफू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में हो जाएगा। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। आगे देखिए, क्वेश्चन है करा कि संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी? तो संकोश नदी। संकोश नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, किस दर्रे से होकर के? तो अंग्याप दर्रे से हो जाएगा। जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिल्ला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा, जलेपल्ला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। याद रखिए। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित जो है काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा दोस्तों, 5624 मीटर ऊंचा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ये जो जिला दर्रा से होती हुई कश्मीर घाटी को जोड़ता है। याद रखिएगा इसे। करा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो कुल्ली घाटियों की हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम बिरिंगु तुंग था। क्या था? बिरिंगु तुंग इस दर्रे का पुराना नाम था। बुर्जिल दर्रा देखिए श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर से गिलगित को। बाड़ा लच्छा दर्रा किसको जोड़ती है? बाड़ा लच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो जम्मू और श्रीनगर जाने वाले मार्ग गुजरता है, उसी को जोड़ता है। सुरंग नदी देख लीजिए इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है दोस्तों। तुजू दर्रा कहाँ है? तो भारत में मणिपुर म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिल्ला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिल्ला दर्रा। बाड़ा लच्छा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लच्छा दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में लद्दाख को जोड़ती है। मेघालय की खासी जनजाति के लोग हैं दोस्तों रबर ट्री नाम पौधे की जड़ों की अनुवर्धन करके इस जलधारा के 8% पुलों की रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिन केंग ईरो कहते हैं। आगे देखिए, अरे तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कहाँ है? तो कन्याकुमारी में मिलता है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की तटरेखा जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। आगे देखिए, जाफना जो है तमिल बहुल देश है दोस्तों, जो श्रीलंका से एलिफेंटा द्वारा दर्रे से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से इसका क्वेश्चन यही समाप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो भारत का भौगोलिक स्वरूप हम लेकर के आएंगे। आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।